Welcome back. We will be learning about method of teaching demonstration or demonstration method of teaching. As you all know, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज़ करके दिखाना, ठीक है? कोई चीज़ शो करना, कोई चीज़ करके दिखाना। सो डेमोन्स्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इज एन एक्ट ऑफ शोइंग समथिंग बाय गिविंग प्रूफ और एविडेंस, ठीक है? आप कोई चीज़ शो कर रहे हैं, उसका प्रूफ शो कर रहे हैं, उसका एविडेंस शो कर रहे हैं, ठीक है? मेथड ऑफ टीचिंग में देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज अ टीचिंग मेथड यूज्ड टू कम्युनिकेट an idea with the aid of visuals such as flip charts, posters, PowerPoint, etc. ठीक है? सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको सिर्फ ये वाले लेक्चर की एग्जांपल दूं, ठीक है? ये मैं आपको स्लाइड्स यूज करके ये स्क्रीन दिखा रही हूँ, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की तरह एग्जाम्पल है, ये गूगल स्लाइड्स पे मेड है, ठीक है? तो ये स्लाइड्स दिखा रही हूँ। सो ये भी एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेशन की है। कोई चीज़ मैं आपको दिखा के, रिटन मटीरियल आपको दिखा के पढ़ा रही हूँ, ठीक है? कोई चीज़ दिखा के पढ़ाना, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। सो इसमें क्या है, हम कम्युनिकेट करते हैं किस कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स की हेल्प से हम कोई आइडिया कम्युनिकेट करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बच्चों तक डिलीवर करते हैं, ठीक है? अब ऑडियो एंड विजुअल एड्स क्या होते हैं? ऑडियो यानी कि स्पीकर्स आ गए आपके, ठीक है? विजुअल में आप ये गूगल स्लाइड्स देख लें, पोस्टर्स देख लें, पावर पॉइंट देख लें, ठीक है? सो ऑडियो एंड विजुअल एड्स यूज करके हम कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई आइडिया बच्चों तक डिलीवर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, तो वो क्या आता है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। कोई भी एक्ट करके दिखाना, ठीक है? अगर आप लेबोरेटरी में जाके बच्चों को कोई भी मेथड, कोई भी चीज़ जो है प्रिपरेशन ऑफ लाइक कर दें, क्रिस्टल्स की प्रिपरेशन, आप कोई चीज़ उनको करके दिखा रहे हैं, ठीक है? जैसे ये इस तरीके का होगा, ये डलेगा, अब ये डलेगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, ये करके दिखा रहे हैं, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा, ठीक है? अब अगर देखें फ्लिप चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं आप लोग, बोर्ड पे पोस्टर लगा हुआ है, कोई आप लोगों जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और फिर आप लोगों ने पूरा वो जो केमिस्ट्री का जो पूरा ब्लॉक है, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स के नेम्स हैं, ठीक है? वो ग्रुप्स वाइज लिखे हुए, वो वाला पूरा चार्ट आपने पेपर लगा दिया, तो वो क्या हो गया? विजुअल एड में आ गया। पावर पॉइंट भी विजुअल एड में आ गई, ठीक है? कोई भी एड यूज करके बच्चों को कोई आइडिया कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग में आता है। It is the process of teaching someone how to make or do something in a step by step process. ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी को ये सिखाते हैं कि कोई चीज़ किस तरीके से होती है, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सिखाते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको लेबोरेटरी की एग्जांपल दी, वहाँ पे जाके आप बच्चों को क्रिस्टल की प्रिपरेशन करना सिखा रहे हैं, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है? फ्लिप कार्ड्स हैं, ठीक है? ये फ्लिप कार्ड्स आप CREST, आप इनको साउंड्स पढ़ा रहे हैं, आप फ्लिप कार्ड्स यूज करके फोनिक्स का साउंड पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है? तो ये विजुअल एड्स में आ गया। एंड देन अगर आप सेल का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो सेल का पूरा जो है चार्ट लगा हुआ है, सेल की कॉम्पोजिशन शो हो रही है, सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स शो हो रहे हैं, न्यूक्लियस शो हो रहा है, वैक्यूल्स शो हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कम्स इन विजुअल एड्स, ठीक है? टुडे इज अ ग्रेट डे टू लर्न समथिंग न्यू। अगर चार्ट, ये वाला चार्ट आपके क्लासरूम में लगा हुआ है, तो बच्चों की मोटिवेशन के लिए, ठीक है, विजुअल एड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एम्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड देख लेते हैं। टू टीच अ स्किल्स, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, टू अचीव साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चे अपने हाथ से कोई चीज़ करके, अपनी मूवमेंट करके कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, ठीक है? तो साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन जो है, दोनों इसमें अचीव हो जाते हैं। To let teachers participate in demonstration classroom to help improve their own teaching strategies. Demonstration method को टीचर पे भी एक इफेक्ट पड़ता है, ताकि वो अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज करती है और अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करती है। And then we have advantages of demonstration method can be presented to large group. आप अकेले टीचर जो है कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं,
और जो है होल क्लास जो है आपको देख रही है, ठीक है। आप सामने खड़े हुए हैं बोर्ड पे और आपने एक बड़ा सा चार्ट पेपर पकड़ा हुआ है जहाँ पे सेल की डायग्राम बनी हुई है और आप उसको पढ़ा रहे हैं, आप लेबलिंग पढ़ा रहे हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ वैक्यूल, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेल वॉल की पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस कहाँ है, क्या फंक्शन है। तो आप चार्ट पेपर पकड़े हुए हैं और पूरी क्लास आपको देख रही है, सो कैन बी प्रेजेंटेड टू अ लार्ज ग्रुप। हाईली इफेक्टिव है, बच्चे देख के ज्यादा चीजें सीखते हैं, ठीक है। आप पहले उन्होंने देख लिया, उनके माइंड में फिक्स हो गया, जब बच्चे एंड में एग्जाम दे रहे होंगे तो उनको याद आ जाएगा हमने ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा था, डायग्राम यू बनी हुई थी। अगर उनको लेबलिंग के लिए भी दे दिया जाए तो वो इजिली कर पाएंगे। सो हाईली इफेक्टिव है। इन्वॉल्व सीरियस सेंसेस, वेरियस सेंसेस दैट मेक लर्निंग परमानेंट, यानी कि बच्चे सिर्फ सुन सुन के, सिर्फ ऑडिटरी बन के या क्या नाम है, अपने सिर्फ कानों से सुन सुन के बजाय वो वेरियस सेंसेस जो है वो भी इन्वॉल्व होती हैं, जो कि लर्निंग को परमानेंट बनाती है। बच्चे खुद मूवमेंट करके, हाथ हाथ से मूवमेंट करके कोई चीज़ बना रहे हैं, वो उससे सीख रहे हैं, ठीक है। फिर देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। तो डिफरेंट सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। इंक्रीजेज लीडरशिप एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग डिमॉन्स्ट्रेटर्स। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटर्स टर्म यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो भी बंदा, वेदर इट इज अ टीचर और स्टूडेंट, जो भी कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट करेगा तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटर कहलाएंगे, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटर यहाँ पे टीचर भी हो सकता है और यहाँ पे स्टूडेंट भी हो सकता है। टीचर के अंदर तो कॉन्फिडेंस हो गई, लेकिन आप किसी बच्चे को कॉल करते हैं और उसको वॉलंटियर करने कहते हैं और वो डिमॉन्स्ट्रेटर बन जाता है, तो उसके अंदर एक लीडिंग क्वालिटीज, लीडरशिप एबिलिटीज जो है वो बिल्ड हो जाती हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, ठीक है। सो ये अगर डिफरेंट बच्चों को बुला के हर क्लास में अगर आप विजुअल एड्स यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को वॉलंटियर करने के लिए आप लोग सामने बुलाएं और उनको उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स जो है बिल्ड करें। हेल्प अचीव साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव हो जाते हैं, जैसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी का लास्ट डोमेन है ये, जिसके अंदर बच्चे जो है करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होती है उनकी, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये डोमेन जो है वो फुलफिल हो जाता है थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। कॉन्स देख लेते हैं। रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट्स, ठीक है। इस वजह से क्योंकि अगर बहुत ग्रुपिंग में आपने बिठाया हुआ है बच्चों को, तो किसी बच्चे की हो सकती है कि आपकी तरफ बैक आ रही हो और वो आपके चार्ट को, आपके जो विजुअल एड है उसको नहीं देख पा रहा हो। सो स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए क्लासरूम में ताकि हर बच्चा इंटरेक्ट हो, हर बच्चा देख सके, ठीक है। ये नहीं कि कोई पीछे वाले देख नहीं पा रहे, आगे वाले देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ना हो। तो इट रिक्वायर्स स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट्स। रिक्वायर केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल, ठीक है। टीचर को केयरफुल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है और पहले से रिहर्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्कार्सिटी ऑफ ऑडियो एंड विजुअल एड्स और इक्विपमेंट्स ड्यू टू सम रीजंस। अगर गवर्नमेंट आपको इतना ज़्यादा लाइक अमाउंट नहीं पे कर रही, ठीक है, इतना आपको नहीं दे रही कि आप जो है अपने स्कूल में विजुअल एड्स की या ऑडियो एड्स की जो है इम्प्लीमेंटेशन करें, उनकी स्कार्सिटी हो जाए तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती। अगर ठीक है, अगर स्कूल ही इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है और वो ये इक्विपमेंट्स जो है आपको प्रोवाइड ही नहीं करता, तो इस वीडियो और ऑडियो एड्स की जो है स्कार्सिटी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। आप अगर लेक्चर मेथड पे कंपेयर करें तो आप आके सिर्फ वर्बली जो है ओरल प्रेजेंटेशन करके जल्दी जल्दी आप सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन जबकि इसके अंदर आप बच्चों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप समझा रहे होते हैं उनकी बेटर लर्निंग के लिए। टीचर हु डू नॉट हैव mastery ऑफ स्किल कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर। अगर टीचर के पास, इंस्ट्रक्टर के पास, फैसिलिटेटर के पास ये mastery ऑफ स्किल नहीं है, सो ही और शी कैन नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट easily, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स स्किल्स। नॉलेज बिकम्स परमानेंट बिकॉज दिस मेथड रिक्वायर्स डिफरेंट ह्यूमन सेंसेस। इसका सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन यही है कि जो है नॉलेज जो है परमानेंट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है।
जल्दी से मैं कंक्लूड कर देती हूँ। हम लोगों ने आज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ा, जिसके अंदर टीचर जो है करके दिखाता है बच्चे को, ठीक है, या फिर यहाँ इस पे ऑडियो या विजुअल एड्स यूज होते हैं, ठीक है, या बच्चा टीचर जो है चार्ट्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए उसके थ्रू पढ़ाए, पिक्चर्स दिखाए उसके थ्रू बनाए, स्पीकर्स के थ्रू कोई चीज़ सुनाए, ठीक है। सो वो ऑडियो एड्स में आ जाएगा। ऑडियो विजुअल एड्स जो है इसमें मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है एम्स पढ़े, ठीक है, क्योंकि साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन जो है फुलफिल कर देता है ये टीचिंग मेथड। उसके बाद हमने प्रोस पढ़े एंड इन द लास्ट कॉन्स पढ़े, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।